नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है या उनका फैसला आखिरी है कि वह एनडीए के साथ बने रहेंगे। अब तक देखा जाए नीतीश कुमार ने अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वह एनडीए के साथ रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता केसी त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद तक के ऑफर इंडिया गठबंधन ने उनको किए और वहीं राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़ा फैसला लिया गया और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये सब खबरें काफी ज्यादा माहौल को सियासी तौर पर गरमा रही हैं। हकीकत क्या है नीतीश कुमार को लेकर? क्या नीतीश कुमार सचमुच इस बार ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ बने रहेंगे? क्या वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे? उनके मन में आखिर चल क्या रहा है? इस बात का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी तक खबरें सामने आई उसकी अगर हकीकत की तलाशने की कोशिश करें तो जैसा कि आप भी जानते हैं, केसी त्यागी ने बीती रात ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री बनने का ऑफर इंडिया गठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार को दिया गया। वो भी एक बड़े नेता ने यहाँ पर दिया था इंडिया गठबंधन के। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस का रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर आया कि क्या सचमुच उनको ऐसा कोई ऑफर दिया भी गया या नहीं। इस पर यहाँ पर केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा, उनसे पूछा गया क्योंकि आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आज देखा गया कि पहले तो वहां पर कई बड़े फैसले हुए, ये चर्चा हुई कि कैसा क्या प्रदर्शन रहा। अगर उसकी बात करें तो वहां पर राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ हुई, उस पर भी आते हैं। लेकिन आपको बताएं तो साफ तौर पर यह पूछा गया महासचिव केसी वेणुगोपाल से कांग्रेस के कि क्या आपने कोई ऑफर दिया या कांग्रेस ने कोई ऑफर दिया, क्योंकि जेडीयू के नेता तो दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वहीं जयराम रमेश ने भी यही कहा कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही ऐसे कोई ऑफर के बारे में अभी तक चर्चा हुई है। अगर ऐसा ऑफर हुआ है तो क्या सच में नीतीश ने वो ठुकरा दिया? क्या नीतीश ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर ठुकरा दिया? सवाल सबसे बड़ा ये है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को टैग करके कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए इंडिया दल ने बड़ा चाल चला है शपथ ग्रहण समारोह से पहले। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, 3 मंत्री पद और साथ ही साथ बिहार को लेकर कुछ स्थितियां स्पष्ट करने की बात करते हुए इंडिया गठबंधन में स्वागत की बात की है। और चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद, 3 मंत्री पद अतिरिक्त यहां पर देने की बात सामने आई कि इंडिया गठबंधन का यह ऑफर है कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा दिया गया। ये सारी बातें यूजर के द्वारा लिखी गई, लेकिन क्या वो कांग्रेस के समर्थक हैं? क्या वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए लिख रहे हैं या फिर ऐसा कोई सचमुच समर्थन देने की बात हुई है कि इंडिया दल में नीतीश को लाने की कोशिश है? अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, अगर ऐसी कोई कोशिश होती तो शायद आज राहुल गांधी के नाम को लेकर ये चर्चा नहीं होती कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात उठे। नेता विपक्ष अगर राहुल गांधी को बनाने की बात उठी है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भी जानती है कि वो बहुमत के आंकड़े काफ़ी पीछे है और 272 का आंकड़ा पार करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ की राजनीति करनी होगी, जो फिलहाल के माहौल से ठीक नहीं है। क्योंकि उनको जो जनादेश मिला उसके लिहाज से वो बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, तो उसको स्वीकार करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी के एक बयान ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूरे माहौल को गरमा दिया कि अगर नीतीश को सचमुच ये ऑफर मिला है और नीतीश इसके बारे में सोच रहे हैं तो एनडीए गठबंधन के कहीं ना कहीं साथियों के माथे पर भी चिंताएं की लकीरें जरूर आएंगी। एक तरफ भले ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथियों के मन में यह भी सवाल होगा कि कब तक बने रहेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि नीतीश कुमार ने समय समय पर बड़ा बदलाव किया है। हर 2-3 साल बाद ऐसा कोई ना कोई बदलाव देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने आनंद के लिए, आप सिर्फ ऐसे किसी वजह से बदल जाते हैं। उसके पीछे कई बार ठोस कारण रहे हैं। साल 2013 हो, 2019 हो, 2017 की बात कर ले, इससे पहले भी हाल ही में इंडिया गठबंधन बनाने की बात, पलटने की बात कर लें तो कोई ना कोई वजह रही है। इस बार कहा गया था कि इंडिया दल बनाने वाले नीतीश कुमार को ही उसमें सम्मान नहीं मिल रहा था और केसी त्यागी और जेडीयू के कई नेताओं ने एनडीए से यही मांग करी। जेडीयू के कई नेताओं ने एनडीए से यही मांग करी कि अगर आप जो भी पद देंगे वो सम्मानजनक होने चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और वो साफ नजर आया जिस दिन एनडीए की बैठक हो रही थी, उसमें नजर आ रहा था कि कैसे एनडीए के साथी यहाँ पर जितने भी थे उन सबको पूरा सम्मान दिया गया।
बस जयंत चौधरी को लेकर खबर थी कि उनको पीएम मोदी के साथ जो एक लाइन में बैठाए गए थे नेता एनडीए के, उनके साथ नहीं बैठाया गया, क्योंकि हो सकता है कि जयंत चौधरी अभी हाल ही में जुड़े इस वजह से। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चा थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पीएम मोदी के पैर छुए, पूरा मान सम्मान जताया, यहां तक कि इंडिया दल के खिलाफ यह कह दिया कि इस बार जो कुछ भी ये सीटें जीते अगली बार वो भी हार जाएंगे। और बाकी लोग तो नरेंद्र मोदी को अभी से हटाने की बात कह रहे हैं, जो कि विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 75 वर्ष आयु का आपने ही एक नियम बनाया हुआ था, उस लिहाज से 2 साल बाद करीब पीएम मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो क्या आप उनको हटाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ऐसे नेता बने जिन्होंने कहा कि अगली बार जब आप आइएगा, यानी कि उनको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम के तौर पर आएंगे, तो वो विश्वास जताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस समय एनडीए के साथ पूरी ईमानदारी के साथ बने हुए हैं। लेकिन उनके पिछले कुछ पुराने बयान लगातार एडिट करके चलाए जा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार किसी में कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वहां नहीं जाएंगे। वहीं अमित शाह ये कह रहे थे कि नीतीश बाबू अगर ये सोच रहे हैं कि इंडिया दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे, हार जाएंगे तो एनडीए में चले जाएंगे, ये सब नहीं होने वाला। आगे नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे यानी एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। डीएनए वाली बात किसने उठाई थी वो भी आपको याद होगा कि किसने वो बात उठाई थी। तो ऐसे कई पुराने बयान है, वो तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन बयानबाजियों के इस दौर में सबकी नजरें इस बात पर बनी है कि जो बयानबाजी हाल के कारणों को देखकर हुई कि इंडिया दल की कितनी कोशिश है। देखिए साफ पता चल रहा है कि इंडिया दल की जो 5 तारीख की जो बड़ी बैठक हुई थी उसमें यही निर्णय लिया गया। सोनिया गांधी की तरफ से ऐसी खबरें थी कि सबने यही निर्णय लिया कि जो जनादेश है उसको स्वीकार करके फिलहाल शांत बने रहने का ही यहाँ पर एक सही कदम होगा। अगर हमने कोई हड़बड़ी दिखाई, सरकार बनाने गए और सरकार नहीं बन पाई, तो हम पे जो यहाँ पर लांछन लगेगी, जो छवि बनेगी वो काफी बेकार बनेगी। जैसे फिलहाल बनी है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से खबरें कि उनको पीएम पद ऑफर किया गया। ये केसी त्यागी का बयान है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे गए कि बयान किसने दिया, क्या किसी नेता का आप नाम लेना चाहेंगे खुले तौर पर, तो उन्होंने कहा कि नेता का नाम लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई बताएं कि आपको ऑफर किसने दिया? क्या राहुल ने दिया, खड़गे ने दिया, शरद पवार ने दिया, अखिलेश ने दिया या किसने दिया? समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस बड़ा बलिदान देते हुए राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाने की ना बात करते हुए अखिलेश यादव को पीएम बनाते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो नाराज हैं या फिर इंडिया दल से मुंह फेर चुके हैं वो वापस आ जाएं। क्योंकि भाई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नेताजी के साथ भी अच्छे रिश्ते थे और अखिलेश के साथ भी सही मधुर रिश्ते हैं, तो अखिलेश के नाम पर शायद वो सहमत हो जाए। और देखा जाए तो अखिलेश के पास 37 सीटें भी हैं, और जो कि बहुत फायदे वाली बात है। इस लिहाज से अभी भी जोड़ तोड़ की बात हो रही है। पप्पू यादव ने एक तरफ ये बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो सरकार बनेगी वो एक स्थिर नहीं रहेंगे, उनमें स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि आज नहीं तो तब गिरी। तो वो माहौल को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बातें साफ करी थी कि हमें आने वाले विधानसभा चुनाव पर अपना पूरा फोकस रखना चाहिए। अगर हमारा वहां से फोकस हटा और यहाँ पर कोई माहौल बिगड़ा तो हमें ये भी नुकसान देगा, वो भी नुकसान देगा। फिलहाल यही नजरें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ मंत्री पदों को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए कि जदयू से किन किन नेताओं को और कितने मंत्रियों को बनाने की बात होगी। कोई कह रहा है कि जदयू रेल मंत्रालय और साथ ही साथ कृषि जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहा है ताकि वो अपने आप को आगे रख सकें और अपने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें। वहीं बिहार विधानसभा की चुनाव की तारीखों को लेकर ही बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं कि कब चुनाव होंगे, तेजस्वी यादव, लालू यादव की क्या भूमिका है। देखा जाए तो भाई एनडीए के दल साथ में बहुत मजबूत नजर आए। जिस दिन एनडीए की बैठक हुई उस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि वो काफ़ी मजबूत नजर आए। नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार यह जिक्र किया कि एनडीए अब तक का सबसे ताकतवर दल है और लगातार सफलता मिले जनादेश के आदेश के बाद। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट हुआ लेकिन फिर भी बीजेपी के आंकड़े को नहीं पछाड़ पाया। बीजेपी के आंकड़े विपक्ष के सभी आंकड़ों से ज्यादा थे। कांग्रेस पिछले 10 सालों से मेहनत कर रही है लेकिन 100 सीटों को भी पार नहीं कर पा रही। तो ये ऐसे करके तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर फिलहाल देखें तो कोई बड़ी बयानबाजी करने से बच रहे हैं। उनका सदन में दिया गया बयान बहुत चर्चाओं में है, जो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा था कि आप जल्दी शपथ लीजिए।
तो कोई इनको लेकर ही तंज कसने लगा कि कहीं इनके सांसद पाला ना बदलने। ऐसा पुराना कहीं ना कहीं रहा है माहौल, ऐसा पुराना माहौल रहा है कि जो भी बीजेपी के साथ रहा कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल वो बदल जाएंगे या कुछ होगा, तो वो डर सबके मन में रहता है। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 की जो सरकार है उसमें नीतीश और नायडू को क्या जगह मिलती नजर आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की जनता दल ने 2 वरिष्ठ नेताओं में लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा है। लल्लन सिंह बिहार के मुंगेर से लोकसभा के लिए चुने गए थे, जबकि रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रिमंडल में जगह तय करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक लगातार निर्णय कई ले रही है। सहयोगियों से लगातार बातचीत हो रही है ताकि कोई सहयोगियों के मन में किसी भी बात को लेकर कोई संदेह ना हो, चाहे टीडीपी हो या जेडीयू के नेताओं, सबसे यहां पर बातचीत बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है। वहीं जैसा कि आपको हमने बताया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आंकड़ों का खेल भी बताया कि जैसा कि आप भी जानते हैं लोकसभा में जितनी सीटें हैं, जैसे कि 543 सीटें, उसके 10% तक सीटें आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि अगर हम देखें करीब 55 के प्लस का आंकड़ा कांग्रेस के पास पिछले 2 चुनावों से नहीं था। 50 या फिर 50 से नीचे वो सिमट कर रह गए थे। हमने देखा कि 2019 में 52 तक तो करीब पहुंचे थे, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाए जो उनको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दिला सके। अब कांग्रेस के से यहाँ पर जो बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी के नाम पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल कोई और नेता ऐसा है क्या जिसके नाम पर विचार किया जा सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी बैठक में, ऐसा लग रहा था कि नीतीश या नायडू का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तारीफ में कसीदे नहीं पढ़े बल्कि राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली और जहां जहां से यात्रा गुजरी उन क्षेत्रों में कांग्रेस को बड़े मार्जिन में फायदा हुआ। प्रियंका गांधी की तारीफ करी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए उसमें प्रियंका की बड़ी भूमिका रही। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ अलग तरीके का माहौल देखने को मिला। दूसरी तरफ नीतीश बाबू को लेकर उसमें कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले वाली बैठक में इंडिया दल के साथियों ने यह फैसला किया था कि जो इंडिया गठबंधन के दरवाजे हैं वो सहयोगी दलों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। अगर नीतीश कुमार आना चाहे तो नीतीश का स्वागत है, नायडू आना चाहे तो उनका स्वागत है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसमें फैसला लिया गया था। लेकिन एक तरफ वही खबरें सामने आ रही है कि अखिलेश, ममता और तमाम ऐसे साथी दल हैं जो आगे यहाँ पर तमाम तरीके से आगे कोशिश कर सकते हैं नीतीश और नायडू को मनाने की। इसमें अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे बड़े नेता बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। फिलहाल ये बात भी साफ है कि सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष चुनी गई, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं नहीं। और इस बीच जो ये मामला बना हुआ है कि नीतीश कुमार को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे ऑफर आए थे, इस पर कितनी सच्चाई है लगातार नजरें बनी हुई है। देखते उस पर क्या बड़े खुलासे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।